शारण्या लिख लिया भैया। शारण्या हैज 12 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे. शारण्याकडे 12 सिक्के थे 50 50 50 पैसे. सब बच्चे ध्यान दो. और उसके पास 24 25 25 पैसे की. सब जन ध्यान दो. तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट विथ शारण्य. तो शारण्य के पास टोटल अमाउंट कितना था, कितनी रकम थी. मुझे एक बात बताओ. 100 पैसे. 100 पैसे मतलब 1 रुपया. इतना तो सबको समझता है ना. अब यस। अगर हमने 12 कॉइन इंटू 50 पैसे, 50 पैशाचे 12 शिक्के. 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, ऐसे हमारे पास में कितने सिक्के हैं जी. 12 कॉइन है, 12 12। कॉइन. मुझे बताओ, दो कॉइन मिलके 50 और 50 100. 100. 50 और 50 100 पैसे. 100 पैसे मतलब क्या. 1 रुपया है ना. इतनी बात समझ आती है सब बच्चों को पक्का. भैया आपकी बैटरी लो हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है भैया। अभी दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहा है. टेंशन. तो 50 और 50 100 हो गए. फिर 50 और 50 100 हो गए. भार्गवी ध्यान दो. फिर 50 और 50 100 हो गए. फिर 50 और 50 100 हो गए. स्वरा ध्यान दो इधर. ठीक है. ठीक। ऐसे. तो 50 और 50 100 हो गए. तो मेरे पास 100 पैसे मतलब 1 रुपया ना. है हाँ। ना. मेरे पास अभी 12 सिक्के थे. सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हो ना. यस। माझ्याकडे 12 सिक्के होते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मेरे पास 50 पैसे के 12 सिक्के थे. सर 12. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, 50 और 50 मिलके 100 होता है. तो 100 100 100 100 100 100 मतलब 600 पैसा. ये सबको 600 पैसा. 100 पैसा मतलब 1 रुपये. 200 पैसे म्हणजे 2 रुपये. तो 600 पैसे म्हणजे 6 रुपये. अभी तक उसके पास 6 रुपये हो गए. और अब उसके पास 24 कॉइन है 25 पैसे के. मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 25. आंसर आएगा 600. तो वो भी 600 पैसे. 600 पैसे मतलब वो भी 6 रुपीज. तो शारण्या के पास टोटल अमाउंट कितना है. पहले उसके पास 6 रुपये, बाद में उसके पास 6 रुपये, मिलके उसके पास 12 रुपये, 12 रुपीज. समजलं का सगळ्यांना. त्याच्याकडे मिळून जुळून सगळे 12 रुपये आहेत. नक्की सगळ्यांना समजलं का रे बाबा. किसको लिखने का है क्या. हाँ भैया। बेटा तूने क्या करनी है अभी. भैया भैया मुझे नहीं समझ में आया। भैया वो क्वेश्चन आधा ही दिख रहा है। हाँ भैया। आगे कैसे दिख रहा है. वो 25 पैसे भैया पूरा दिख रहा है। नहीं भैया पूरा दिख रहा है भैया। नहीं भैया। कंट्रोल. सब स्वरा स्वरा. आप स्वरा स्वरा शांत शांत शांत. जिनको भी दिखने में कुछ प्रॉब्लम है वो लीव करके वापस ज्वाइन करें. तुम कुछ तो खटपट कर देते हो अपने फिंगर से, इसके वजह से हो जाता है. सब बच्चों का हो गया, लिख लिया सबने. आगे हाँ चले. भैया हो गया। नहीं एक भैया एक मिनट रुको, सबको थोड़ा शांत होने दो. आज बहुत ही एकदम किलबिल है ऑनलाइन. एक तो रिजल्ट लगने की वजह से भी 2 4 बच्चों के मम्मी ने उनको एक घूसा भर दिया होगा पीठ में. ये ले धप्पा. है ना. भैया नहीं तो क्लास मैंने खत्म होने के दिया ही बाद नहीं तो फायरिंग मेरी होने वाली मम्मी रहेगी तुम पे. मारेगी क्यों। हाँ? एक तो भैया तुमको घूसा भरेंगे एक. नहीं तो तुमको अच्छी डांट पड़ने वाली है आज. अच्छी बहुत सारी डांट पड़ने वाली होगी आज तुमको. भैया तो अभी कोई बात पढ़ नहीं. पहले। किती वेळा केलेलं आहे ते 12 वेळा आहेत ना ते. मग ते प्लस प्लस करून किती पैसे झाले ते 600 पैसे. 600 पैसे. धन्यवाद. थैंक यू. 1 मिनट रुको. रिकॉर्ड पे रहे जस्ट इसलिए कभी तो भी कोई पॉइंट आउट कर देगा. श्रुति का दीदी, भक्ति दीदी और सबसे बढ़ के सृष्टि दीदी. सृष्टि दीदी को मेरे को माथा खाना पड़ा था वो आई. ठीक है. तो ये 3 जन के बैलेंस में दो दो आइसक्रीम है. ठीक है. ये इनके पास में ये सब्सक्रिप्शन 2030 तक है. कभी भी ये रिडीम कर सकते हैं. ठीक है. जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग पे आ गया अभी जाओ. धन्यवाद पेपर चेकिंग करने के लिए.
बोलो। यस, बिल्कुल, धन्यवाद। In multiplication, sum given besides what number replaces a? अरे ये तो बहुत इजी है भाई। अपने को भैया दिया क्वेश्चन लिखना 176 है। 4 जा। नहीं मत लिखो। 176 4 जा करना है। 4 6 जा 24, 4 नीचे लिखा, 2 ऊपर लिया, समझता है। 4 7 जा 28 4 7 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 और 2 ऐड करके 30, तो 0 लिखा और 3 ऊपर लिखा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 3 7। तो मुझे बताओ A 0 4 और आपला 7 0 4, तो A म्हणजे काय? 7। समजा क्या? नक्की दिख रहा है ना? 176 इंटू 4 करना था ना, इंटू गुणाकार करायचं होतं ना, समजलं का बाबा नक्की सगळ्यांना? नक्की मिट्टी, तुमको बीच बीच में मैं थोड़ी मराठी बोल देता हूँ तो समझता है क्या? भैया मराठी का कौन सा शब्द सीख लिया तुमने अभी 1 महीने में, सुन सुन के थोड़ा? फिर एक आधी कुछ अभी तक नहीं तो कुछ याद ही नहीं हुआ है। याद ही नहीं हो रहा। समझ में नहीं नहीं आया कुछ भी मुझे। बोला, कोई बात नहीं। इधर देखो सब जन, इधर देखो बच्चों, हमको पूछा है मराठी या बोल आकृतीमध्ये किती नंबर ऑफ ट्रायंगल आणि किती नंबर ऑफ रेक्टँगल आहेत? ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोण किती आहेत आणि रेक्टेंगल म्हणजे बॉक्स किती आहे? भैया बच्चों मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा शांत रहो प्लीज। अथर्व जी, आप 2 मिनट माइक ऑफ करके बैठिए, आपको दिखेगा। वापस दिखा सकते हैं सर, मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। नहीं अरे बाबा, ये रिकॉर्डिंग पे है सेशन, आप चिंता मत करो, वापस बता दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ। देख, हमें देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। बच्चों, क्या आपको रेड रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ बच- बच्चों, क्या आपको ब्लू ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है? अभी या अभी तक आपको कितने ट्रायंगल दिख रहा है? 4 वैसे तो आपको 4 दिख रहे होंगे, एक रेड एक ब्लू, और वापस से एक रेड और एक ब्लू। ब्लू अब बच्चों, 6 अब भैया। बच्चों ध्यान से सुनो। क्या अब आपको एक गुलाबी गुलाबी कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला? और हाँ आपको एक भैया। गुलाबी वाला पे दिख रहा है। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल है? 1 2, फिर उन दोनों को मिला के 3, फिर 4 5, उन दोनों को मिला के 6। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 है। सब बच्चों को बात समझ आती है? और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ऐसा फोटो है, इसमें कितने चौकोन है, रेक्टेंगल? तो इसमें एक तो है, हा वरचा गुलाबी तर आहेच 100%, खालचा निळा सुद्धा आहे 100%, आणि 200% दोघांना मिळून लाल लाल पण आहे। समझलं का? मोठा लाल लाल। तो ऊपर वाला एक रेक्टेंगल, नीचे वाला एक रेक्टेंगल, और दोनों को मिला के एक रेक्टेंगल, तीन तीन रेक्टेंगल। बात समझ आई? 6 ट्रायंगल 3 रेक्टेंगल। बात समझ आई? 6 ट्रायंगल 3 रेक्टेंगल। पक्का पक्का समझ आया? ओके, सब जन अपना माइक ऑफ रखो प्लीज। माइक ऑन रखने से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? विशेष करके माइक ऑफ रखो प्लीज, और सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। स्वरा, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ बेटा, कैमरा बहुत देर से बंद है इसके लिए। देखो, आज तो पेपर की टॉपर ही रिमूव हो गई, तो सब बच्चे अपना कैमरा हमेशा स्ट्रिक्टली ऑन रखा करें, ठीक है? बिना किसी गुंजाइश के। सब बच्चे एक समान ही है मेरे लिए। इधर देखो सब जन, साईं बाबा बहुत जल्दी आए। ना लिखो मत, जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है? रियांश, दैविक, अगेन अथर्व, सब जन जस्ट ऑब्जर्व, ध्यान से सुनो। मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। इधर देखो सब बच्चे, आता सगळेजण इकडे बघा। अपने को बोला है, ओय शेंगुळे इकडे पहा, अपने को बोला है व्हाट फ्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे, तुमको एक ऐसा फोटो आता था जिसमें गारवी इसको शेडिंग करके रखते थे वो, एक चपातीचे 4 तुकडे केले। मुझे बताओ व्हाट फ्रॅक्शन? तो तुम इसको 1/4 लिखते थे का? 4 तुकड्यांपैकी एकाच तुकड्याला शेडिंग केली आहे, असं लिहित होते ना तुम्ही? ऐसे लिखते थे ना, 4 टुकड़ों में से एक जन को शेडिंग कर दी है। अब इधर देखो, अब इधर तो आधा आधा है। ये हमारा जो काला काला फोटो है, इसमें सब आधे आधे टुकड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे इसको हाफ हाफ में तोड़ देंगे। ह्याला पण अर्ध्यात तोडू, ह्याला पण अर्ध्यात तोडू, ह्याला पण अर्ध्यात तोडू, ह्याला पण अर्ध्यात तोडू, ह्याला पण अर्ध्यात तोडू। समजलं का? आता हाफ हाफ कितने तुकडे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 भैया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 टुकड़े झाले। भैया आपने हाफ हाफ में क्यों तोड़ा?
क्योंकि बेटा हमको जो शेडेड वाले टुकड़े दिए थे ना वो ऐसे थे, और हमको हर एक टुकड़ा सेम साइज का चाहिए। ये देखो मैंने लाल लाल कलर का क्या निकाला स्क्रीन पे, सर्कल निकाला, सर्कल। मैंने गोल गोल निकाला सर्कल, लाल लाल कलर का। अगर मैं उसमें ऐसे निकाल दूं ना, अरे चैतन्य इधर देखो, अगर मैं उसमें ऐसे निकाल दूं ना सर्कल में, और अगर तुम में से कोई बच्चा मुझे बताए भैया 1 2 3, फिर ये वाला भैया 4 और ये वाला भैया 5, तो भैया 5 टुकड़ों में से आपने एक को शेडिंग किया, बेटा एक फटका रख के दूंगा तुमको। रॉन्ग। क्योंकि हमको चैतन्य जो शेडिंग करनी रहती है वो सेम सेम टुकड़े को करनी रहती है। तो एक बात देख चैतन्य, ये जो नीले नीले कलर का टुकड़ा है ना 4 नंबर का, ये वाला टुकड़ा और 2 नंबर का टुकड़ा, क्या ये दोनों सेम सेम है? मम्मी ने दादा को ये खाने को दिया पिज्जा, पिज्जा कितनी मोटी फाक दी 2 नंबर की खाने को, तुझे 4 नंबर की दी, तुझे चलेगा? तुझे छोटी दी उसको बड़ी दी तो चलेगा तुझे? नहीं ना। मम्मी ने पूरन पोली करी, तुझे इतनी तुझी दी, और दादा को इतनी सारी दी, चलेगा तुझे? तो दोनों सेम सेम चाहिए। तो ये वाला तू तेरा वाला टुकड़ा हाफ है ना, तो हम बाकी भी सबको हाफ 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 कर देंगे। तो चैतन्य इधर देख ध्यान से, अभी 2 मिनट पहले जो ये सर्कल ऐसा फोटो था ना इस सर्कल का चैतन्य, अब इस सर्कल का फोटो कैसे हो गया समझा के तुझे? इस सर्कल का फोटो अभी ऐसा हो गया, समजला का सगळ्यांना? त्याच्यातून ह्या चैतन्याला किती पाक मिळते खायला? पुरणपोळीची इतकीच मिळते। किती तुकड्यांपैकी? 1 2, हा तिसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां आणि हा स्वतः 8वां। 8 टुकड़े में से चैतन्य को खाने को कितना मिल रहा है? 1 टुकड़ा मिल रहा है। तो फ्रैक्शन 1/8 होगा, ना कि 1/5 होगा, समझा? इसके लिए सात्विक बाबू, इसके वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ना स्क्वायर स्क्वायर वाला, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आधे आधे को शेडिंग थी, पूरे स्क्वायर को शेडिंग नहीं थी, तो हमने सारे के सारे टुकड़े उसके जैसे बनाए। भैया क्या होता था अगर हम शेडिंग नहीं करते थे? तो सात्विक बाबू इधर देखो, अगर हम शेडिंग नहीं करते थे ना सात्विक बाबू, तो क्या प्रॉब्लम होता था? इधर देखो, हम क्या बोलते थे? कितने टुकड़े? 1 टुकड़ा, ये 2 और 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 और 6 टुकड़ा। इसको पूरे को हम 7वां टुकड़ा ले लेते थे ना, पूरे को 7 टुकड़ा, 8 और 9 टुकड़ा, 10 टुकड़ा, 11 टुकड़ा, 12 टुकड़ा, 13 टुकड़ा, हम बोलते थे 13 टुकड़े। लेकिन इधर देखो 12 नंबर का टुकड़ा देखो, 12 नंबर का ऐसा है, और 11 नंबर का टुकड़ा देखो ऐसा है। क्या तुमको 12 नंबर का और 11 नंबर का टुकड़ा सेम सेम साइज का लगता है? सेम सेम साइज का? आर दे ऑफ सेम साइज? दोनों की शर्ट का साइज एकच है, दोनों को पैंट का साइज एकच है, दोनों के बूट का साइज एकच है? नाही। हमको फ्रॅक्शन बताने से पहिले आम्हाला प्रश्नामध्ये काय विचारलंय? व्हॉट फ्रॅक्शन, किती फ्रॅक्शन? फ्रॅक्शन बोलने से पहले टुकड़े का साइज सेम सेम रहना चाहिए। तुकड्याचा साइज काय असला पाहिजे? सारखा सारखा, सेम सेम। तो मैंने तुकडे करना चालू किए एका खप्प्याचे, हा लाल रंग, लाल लाल खप्पा बघा, लाल लाल, इस रेड रेड कलर के खप्पे के 2 टुकड़े हो गए थे ना, 2 टुकड़े, इसलिए मैंने सब खप्पे के 2 किए। आणि भैया याचे का नहीं केले? या तो अरे इसके तो होए वाले थे ना पहले से, तो उसके करे वाले की थोड़े करूंगा, जिसके टुकड़े नहीं है उसके करूंगा। इधर देखो अब कितने टुकड़े हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल तुकडे किती हो गए? 18। त्याच्यातून शेडिंग काळा काळा रंग किती मध्ये आहे? एक 3 नंबर के टुकड़े में है, एक 12 नंबर के टुकड़े में, एक 17 नंबर में और एक 7 नंबर में। चारच जणात काळा काळा रंग आहे का? आंसर आला ए ऑप्शन 4/18, या 4/18 को कट कट करके 2/9 है क्या ऑप्शन में? माइक ऑफ आवाज रखो, ब्रेक माइक हो ऑफ रही है रखो, भैया, मतलब माइक ऑफ ब्रेक रखो। नहीं वो हो रही। बफर होती है क्योंकि वो बहुत जनों का माइक ऑन हो जाता है इसलिए। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है पक्का? नक्की तुम्हारे भेजे में जा रहा है? सगळ्या जणांच्या डोक्यात जात आहे का? आंसर आया हाँ भाई। 4/18। बच्चों सबने घर पे इन्फॉर्म किया क्या इस संडे को तुमको लासूर आना है? ऑनलाइन जो बच्चे पेपर देंगे वो एसआरजी में सिलेक्ट नहीं होने वाले। भैया मिष्टी भी। एक्सेप्ट नहीं, मिष्टी के तो मार्क पे है ना, मिष्टी को तो मैं देखते ही रहूंगा कंटिन्यूअसली। ऑनलाइन में सिर्फ 4 बच्चे देंगे, 5 बच्चे देने वाले पेपर जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के या ऐसे। सब बच्चे पढ़ाई करते रहो अच्छे से, पढ़ाई तो पूरी जी भैया जान लगा कर आउटडोर करो। हो गई हमारी तो। भैया मामू से हो तो। क्या हुआ विधि? भैया अगर कोई बच्चा मुंबई से हो तो। बेटा आना ही पड़ेगा। भैया बोलो जी। भैया वो मैं ऑफलाइन में नहीं, क्या वो टाइम पे नहीं आया तो
फिर मेरे को पेपर देना नहीं आएगा? नहीं बेटा, जो संभाजीनगर के बच्चे हैं ना, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों को 11:30 से 2:30 बजे पेपर है। तो तुमको लासूर को 11 बजे तक कुछ भी करके आ जाना है, 11 बजे तक। आणि जो संभाजीनगर के बाहर के बच्चे हैं, जैसे प्रीशा है ना, प्रीशा प्रीशा धुलिया से है, फिर उसके बाद में राम परतूर से, जालना से है, फिर उसके बाद में भैया कौन है भाई दूर का, हाँ मैं उत्कर्ष हूँ। जळगाव से है। यस, ये सारे बच्चे दिन भर में कोनते भी टाइम पे आ सकते हैं, लेकिन जो छत्रपति संभाजीनगर जिले में रहने वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चों को कंपलसरी 11:30 से 2:30 बजे तक ही पेपर देने मिलेगा। अगर तुम भैया 10 मिनट लेट होते हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, उनको दिन भर में कोनते भी टाइम पे वो आए तो 3 घंटे पेपर देने मिल जाएगा उनको। भैया और सर, हाँ बोलो जी। भैया मेरे पापा का फिक्स नहीं रहता कि कभी आएंगे, कब नहीं, तो थोड़ा पीयूष, लेट उस नहीं। दिन ना संभाजीनगर में बहुत जन बच्चे आने वाले हैं। तो मैं अभी कल एक सुबह ग्रुप बनाने वाला हूँ, सिर्फ ऑनलाइन बच्चों का सेपरेट। उस पे सारे ऑनलाइन बच्चों का संभाजीनगर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज यादी, और उनके फादर और मदर के नंबर, फिर जालना के बच्चों के नंबर, ऐसे सब मैं देने वाला हूँ। तो आप आपके क्लास के और भी जो संभाजीनगर के बच्चे, किसी के भी साथ आ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ट्रेन से आने वाले हैं। पार्थ दादा बड़ा है वो। स्वरा, आप भी पार्थ दादा के साथ ही चाहोगे ना, स्वरा वाघ? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, स्वरा बाग भी पार्थ दादा के साथ ही जाने वाली। देखो, दोनों संभाजीनगर के हैं, पीयूष। मैं उनका नंबर आपको शेयर करूंगा, उनके साथ आ जाने का और उनके साथ जाने का। ठीक है? यस, भैया हो मैं जाए आपके सब। साथ भी करती हूँ। हाँ स्वरा जी, आपको भी आना है लासुर को। चलेगा सर। भैया मुझे बिल्कुल। भी आना है। हर हर महीने, हाँ राघव, बिल्कुल। आप बीड़ के हो, आप दिन भर में कभी भी आ सकते हो। सक्षम जी, आप कौन से स्कूल के हो? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो सक्षम जी? नागपुर में हूँ। हाँ जी, सक्षम को अब सक्षम ऑनलाइन दे सकता है, क्योंकि नागपुर इज वेरी वेरी फार। भैया बारह मैं घंटे दिन लगते हैं। भर में कभी भी आ सकती हूँ ना? बिल्कुल प्रीशा, आप दिन भर में कभी भी आ सकते हो, बिल्कुल। भैया मैं भी। सर दिन भर में मैं कौन था भाई अभी ये? मैं सर। नाम लिखे, दीदी नाम सर। नाम लो। दीदी विधि, यस, विधि भी नासिक से है, तो विधि भी दिन भर में कभी भी आ सकती है। यस। सर। अभी अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भैया अगर क्लास में। मेरी मम्मी ने मुझे लासुर आने के छोड़ दिया तो? तो तू आ जाना। ओके भैया, मैं निकुंज भैया के साथ आ जाऊँ। सर एक्सक्यूज मी। अच्छा, 1 मिनट, निकुंज भैया की मम्मी अभी उधर आई हुई है? नहीं, वो तो मुझे वहां लगा। पर ही है। आप पुणे में। अच्छा, सर एक्सक्यूज मी। बोलो जी। भैया सर पर मैं वाशिम से हूँ। वाशिम वालों का कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपन। आप टेंशन मत लो रियांश जी, मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ। भैया ओके सर। हाँ जी, भैया अभी सब निकुंज बच्चे। भैया कहाँ है? ओके भैया। A chess game started at 7:30. It was played for 73 minutes. पोरांनी सकाळी बॅट बॉल खेळायला 7:30 वाजता पोरं सुरू केले. सगळे मुलं 73 मिनिट पर्यंत, इतके मिनिट, इतक्या वेळ खेळतच होते. तर आपल्याला विचारलंय, ऍट व्हॉट टाइम डिड द गेम एंड? एंड कधी झाला, संपला कधी? आता मला सांगा, एका तासामध्ये किती मिनिट असतात? हाँ, तर ये 60। बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार ये ऑनलाइन। प्लीज माइक ऑफ रखो। अभी माइक ऑन हुआ कि रिमूव करूं? अगर बीच में माइक ऑन हुआ कि रिमूव? आपको, अच्छा, मैं, तुम आंसर दे रहे हो, ओके ओके ओके, तुम आंसर दे रहे हो, बट आई अप्रिशिएट, वो तो बच्चे बच्चे को पता है। तो जस्ट रिलैक्स। ऑनलाइन में मैं पकड़ पकड़ के पूछता हूँ, ये इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। 73 मिनट 60 मिनट से मोटा है ना बच्चों? 73 मिनट 60 मिनट से कितना ज्यादा है? वो 60 + 1 13 है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो अगर गेम 7:30 को चालू हुआ था, तो कम से कम गेम 8:30 तक तो चलेगा। और उसके बाद और 13 मिनिट तक चलेगा, 13 मिनिट। 8 वाजून 30 मिनिटं तर झाले आणि अजून 13 होणार आहे, म्हणजे 8 वाजून 30 आणि 13, 30 आणि 13 ऍड करा, 43 मिनिट। 8 वाजून 43 मिनिटाला गेम होती। बात समझी ना सबको? बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये आना चाहिए था। व्हाट नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ ए इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो? हाँ हाँ, भैया मुझे 10th वाला समझ में नहीं आया।
स्वरा जी, एक गेम 7:30 बजे चालू हुआ, वो गेम 73 मिनट तक चल रहा था। तो स्वरा जी, मैं 73 मिनट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 मिनट और 1 3 13 मिनट लिख सकता हूँ। स्वरा जी, मैंने ऐसे ही क्यों लिखा मालूम है, मैं 73 को तो ऐसे भी लिख सकता था स्वरा जी, 70 मिनट प्लस 3 मिनट, 73, 70 प्लस 3, पर मैंने उसको 60 क्यों लिखा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। स्वरा, वो बच्चे 73 मिनट तक खेल रहे थे ना, इसका मतलब है कि वो बच्चे 1 घंटा 13 मिनट तक खेल रहे थे। स्वरा, उस बच्चे सबके सब सुबह 7:30 बजे, संडे का दिन था, 7:30 बजे खेलने को भाग गए थे। तो 7:30 बजे से 1 घंटा तक तो खेले, मतलब 8:30 बज गए थे। फिर उनके मम्मी ने आवाज दिया, ओए चल घरी। वो बोला, मम्मी 5 मिनट, 5 मिनट प्लीज मम्मी, माझी बैटिंग रहेगी। ठीक है, फिर वो और 13 मिनट तक खेलते रहे, 13 मिनट तक। तो 8:30 में अगर हम और 13 मिनट ऐड कर दे, 8:30 में अगर हम 13 ऐड करें, 8 में और 30 में स्वरा, अब आपको आंसर देना है, 8 में और 30 में आवर्स कौन है और मिनट्स कौन है। भैया 8 आवर्स और 30। यस जी, 30 मिनट है। तो स्वरा, 30 में मुझे 13 मिनट्स ऐड करने में, मिनट के नीचे मिनट लिखूंगा ना, और 30 और 13 को ऐड किया तो 43 होता है ना। मतलब वो बच्चों का गेम कितने बजे तक चला, 7:30 बजे भाग गए थे वो खेलने को, फिर 8:43 को खत्म हुआ उनका गेम। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 73 मिनट उनका गेम चलता। आपकी आवाज समझ आया क्या टूट कह रहा है? आ रही है। हाँ अभी भैया। नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। बात समझ आई बच्चों? अब सब बच्चे अभी भी इधर आ ध्यान रही। दो। हाँ हाँ, अभी आ जाएगी। व्हॉट नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ ए, एच्या जागी कोणता नंबर आला पाहिजे, इकडे देखो। आपले पास सिरीज है, 12 से चालू हो रही, 12, 12, 15, 21, 33, 57 आणि इधर देखो, 12 आणि 15 मध्ये किती गॅप आहे, 15 - 12 3, 15 आणि 21 मध्ये कितीचा गॅप आहे, 6, 21 और 15 में कितना गैप है, 6, 33 और 21, इधर देख लो, 33 - 21, 3 - 1 2, 3 - 2 1, इन दोनों में 12 का गैप है, फिर इन दोनों में 24 का गैप है। तो सारे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम इधर देखो, क्या तुम ये देख सकते हो कि 3चा डबल झाला श्रेया 6, 6चा डबल झाला श्रेया 12, 12चा डबल झाला श्रेया 24, 24चा डबल 48, तो 57 मध्ये 48 टाकावं लागेल। 57 अपने गांव को जा रहा था, गांव को जाते जाते उसको रास्ते पे पड़े वाले 48 रुपीज मिल गए। क्या उसने वो रुपीज पुलिस में देने चाहिए थे, देने चाहिए थे। चालू, तुम तो ढाप मार रहे हो, ऐसे नहीं करने का। ठीक है, तो उसने वो रुपीज पुलिस में देने चाहिए थे कि ये पड़े वाले रुपए मिले, लेकिन उसने ढस ढस मार लिए, उसने चुरा लिए। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15, 1 15, कैरी, 1 और 5 6, 6, 6 और 4 105। and समझ आया ना 6। सबको? सी ऑप्शन। समझ आया ना सारे ऑनलाइन बच्चों को? हाँ भैया। सबका समझ आया? भैया जिस भी बच्चे को लिखना है लिख लो। स्वरा, आपको समझा क्या बेटा ये? भैया मुझे नहीं समझा। किसको नहीं समझा? यादनिकी जी को नहीं समझा? यादनिकी जी, जब ऐसी सीरीज आती है ना, हम उनमें का गैप देखते हैं। देखो, यादनिकी जी, हमारे पास 12 और 15 है। 12 और 15 में का गैप कैसे देखना, 15 - 12 करना, कितना आया 3। तो मैंने दोनों के बीच में का गैप है ना यादनिकी, नीचे लिख लिया 3। फिर यादनिकी मेरे पास में 15 और 21 था, मैंने 21 - 15 करा, गैप आया 6, मैंने दोनों के बीच में लिख लिया 6। यादनिकी, अब देखो गैप को देखो, 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ओए एक इधर देखो ना, 12 2 जा 24, तो 24 2 जा 48 होगा ना। समझ रहा है क्या यादनिकी? और ये 48 जो है यादनिकी, ये क्या है, ये गॅप आहे, गॅप। हे 48 काय आहे बेटा, हे गॅप आहे। गॅप आहे म्हणजे भैया, गॅप म्हणजे क्या, म्हणजे अभी हमारे पास जो 57 है ना यादनिकी, इस 57 में अगर हम 48 को ऐड करेंगे ना, 57 के अंदर अगर हम 48 को प्लस करेंगे, तो अगला नंबर हमको मिलेगा ए। तो हमने 57 में 48 ऐड किया बेटा यादनिकी, आप भी करके देखो, 105 मिलेगा।
ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 105। समझा क्या याद नहीं की? हाँ भैया अभी समझा। ओके, सगळ्यांना समजलं का? सबको समझ आया बच्चों? रेयांश, हाँ भैया। आप मराठी में हाँ भैया। कंफर्टेबल हो क्या? आपको कितनी सर मराठी मराठी समझ में आती तो है? अच्छे से नहीं समझता, सर आप हिंदी में ही सिखाओ या इंग्लिश में। ओके जी। मराठी, अगर मराठी बोलने में तकलीफ है, लेकिन क्या आपको समझ आती है मराठी, बेसिक मराठी? हाँ भैया। इतने अच्छे से नहीं समझ में आती पर सर। ओके जी, ठीक है जी। अब सब बच्चे इधर देखो, हमको कंप्लीट द ट्री करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड सी। और एक लाइन लिख के दिए, मस्त लाइन श्रेयाताई हमको लिख के दिए। श्रेयाताई हर बार उसके नाखून कुछ देखती रहती है, तो मुझे उसका नाम लेना पड़ता है ताकि एकदम डचक जाए और बोर्ड पे देखो। देखिए, श्रेयाताई का ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है अभी। ये कई ज्यादा, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन देखने का परिणाम है घर पे, उसके कारण ध्यान नहीं लगता है। शॉर्ट्स देखते हो ना बहुत सारे, मुझे समझता है। हाँ, तू बारबी डॉल देखता है? Each number is total of the two numbers below it. ये ब्लू कलर का बहुत जरूरी वाक्य है, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट हमको कह रहा है कि ऊपर अगर सक्षम बैठा है तो नीचे स और कशम बैठा है। बात समझ आ रही है तुमको? वो बोल रहे हैं कि नीचे वाले दोनों को मिलके ऊपर वाला बनता है। नीचे अगर 5 है यानी 3 है, तो ऊपर कितना आएगा? दोघांना मिळून 5 आणि 3 8। नीचे ऊपर अगर 10 है और नीचे अगर 6 है, तो इधर दूसरा क्या आएगा? नीचे वाला क्या आएगा? 4, क्योंकि 6 + 4 करे तो 10 होता है ना। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अब सब जन देखो, इधर देखो, क्या हमें 6 और 3 दिए वाला है? आज जर का 6 आणि 3 दिलेला आहे, तर त्याच्यावरचं 9 होईल का रे बाबा? 9। अच्छा, सब बच्चे इधर देखो, सर्वात वरती 36 दिला है, 36, और नीचे दिया है 1717, तो दूसरा वाला क्या होगा? बघा, जे पण है 19 होगा। 30, अगर हमने 36 में से 17 को माइनस किया, हमारे पास 19 आता है, और 19 लिखा। 17 और 19 को ऐड करके ही 36 आता है ना, तो इस बॉक्स में 1919 आएगा। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? सारे बच्चों को भाषण समझ आ रहा है? इस बॉक्स में 9 आएगा रेड कलर में। मुझे नहीं समझा भैया, समझ स्वरा नहीं क्या? आया। भला भला बेटा, क्या नहीं समझा पूछो। भैया जो अभी आपने किया वो। तो मैंने क्या किया बेटा, आप समझाओ। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, चलो देखो, ये इधर देखो, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? स्वरा, और जिसको भी नहीं समझ ये आया, मैंने तुक्का मारा था और मेरा सही है। बैंगन, ऐसे नहीं करना। देखो, स्वरा, देवगावची स्वरा, स्वरा, आर यू देर? तुम्ही तिथे आहात का? हाँ जी, स्वरा जी, इधर देखो, इसको देखो, ऊपर सी लिखा हुआ है स्वरा, और नीचे 6 और 3 है। स्वरा हमको बोले वाला है नीचे के 2 जन को मिला के ऊपर वाला बनता है, तो नीचे 2 जन कौन है स्वरा? स्वरा, नीचे 2 जन कौन है बेटा? स्वरा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, स्वरा, निर्मा किधर से आ गया? ऊपर का, ऊपर कौन सा नंबर आएगा स्वरा? धूप जैसी सफेदी निर्मा से आई। अरे बोलना स्वरा। अच्छा, आवाज बहुत कट रहा है उसका। ठीक है, तो 6 + 3 क्या होगा? 9 होगा। क्या बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है? 6 आणि 3 9 होणार, तर या सीच्या जागी इथे काय येणार रे बाबा रताळ्या हो? 9। अब सब जन इधर देखो, सगळ्या जणांना गुलाबी गुलाबी दिसतंय वरचं? एक 36 बसलाय, और नीचे 2 जन है, 17 आणि बॉक्स। तो बॉक्स में कौन आएगा? 19 आएगा ना, 19।
कारण 17 नहीं 19, 17 और 19 इन दोनों जनों को ऐड करने के बाद ही तो अपने पास में 36 बनता है। हाँ भैया। तो 17 और 19 लिखेंगे हम। ये बात समझ आई सब बच्चों को? अब क्या बच्चों, तुम एक ब्लू ब्लू कलर का अरेंजमेंट देख सकते हो, ब्लू ब्लू कलर का। हाँ भैया। क्या उधर ऊपर 19 लिखा है और नीचे 2 जन है, जिसमें से एक 9 है। अब सब जन शांत, में एक जन को पकड़ता, याद नहीं की, याद नहीं की। हाँ भैया। हाँ जी, बताओ इधर क्या आएगा जी? 10 क्यों 10 आएगा? 10 + 9 = 19 आता है। वेरी गुड जी। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू 10 हो गई ना? समझ आया क्या आपको? पक्का? बी की वैल्यू जो है ये 10 हो गई, 1010। अब ये और आदमी एक की की सब वैल्यू बच्चे, 7। हाँ जी सब बच्चे, येलो वाला देखो, येलो वाला। येलो में ऊपर 17 है, नीचे ए है और 10 है। येलो कलर 7 नहीं दिख रहा ना? भैया। ये 17 है और ये 10 है। अपने को ये पूछा है, 7 आएगा ना? 7 कारण 10 आणि 7 मिळून 17 होतात ना। 10 और 7 मिलके 17 होता है ना, तो ये 7 आएगा। बात समझ आ रही सबको? अब सब जन ये पिंक वाला सर्कल देखो, क्या ऊपर 10 लिखा है और नीचे इधर 6 लिखा है, तो दूसरा क्या आएगा? 4। मैंने इधर 4 लिख दिया, 4। और इधर 7 और 4 है, तो इधर 3 आएगा, 3। बात समझ आई सब बच्चों को? पक्का 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 बोला। तो ये आया 9, हाँ, मेरे ये को आया एक 19, डाउट है। ये आया 10। एक मिनट बेटा, ये आया 7, ये आया 4, ये आया 3। बोलो जी, आपका क्या डाउट है? अगर अभी हमने जो ए और सी वैल्यू और बी की, अगर बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो फिर वो नीचे से क्यों फाइंड आउट करना है? हमें तो बस ए प्लस सी करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। विधि जब हम टेस्ट पेपर में होते हैं ना, तब हमने सिर्फ ए और सी करना। लेकिन जब घर पे बैठ के या संकल्प भैया जब अपना टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होते, तो हमने हर चीज ढूंढना। उस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन के जितने पॉसिबल वैरायटी हो सकते हैं, सब सारे एक्सप्लोर करना कभी भी। पक्का समझ आया क्या? भैया स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रही है भैया। बेटा आपने अथर्व जी वापस कुछ तो टुक टुक कर दिया होगा, जल्दी से लीव दिख करके रहा है जल्दी से भैया, ज्वाइन करो। हो गया, हो गया। सब कुछ दिख रहा ओके है जी, भैया। ओके जी। हाँ अभी ए भैया। और सी की हाँ, वैल्यू ओके, निकालनी है। हो ए की गया। वैल्यू 7 आई और सी की वैल्यू 9 आई। 9 + 7 16। बात समझ आई सब बच्चों को? ओमकार जगताप आपको भी समझ आई क्या? आप तो ऑनलाइन करने लग गए। अच्छे, वाह वाह वाह, पनिशमेंट बचने के लिए। मुझे नहीं क्रेजी क्रेजी। भैया, मुझे वो नहीं समझा, वो 10 कैसे आया वहाँ? सोच कर बेटा, बहुत सोच कर। हमारे पास ऊपर 19 आ गया था ना और नीचे 9 आया था, तो फिर क्या आएगा स्वरा इधर? सोचो क्या आएगा स्वरा? भैया आपने माइनस सब्ट्रैक्शन किया था क्या? सब्ट्रैक्शन क्यों करूंगा स्वरा मैं? बोलो। क्योंकि 19 - 9 10 आता है। पर हमको माइनस क्यों करना पड़ रहा है? 19 - 9 क्यों करना पड़ रहा है? नहीं आता स्वरा? भैया हमको 10 नीचे + के 2 की 9 एडिशन 19 करनी होता है। है। हाँ जी, 10 + 9 19 होता है। हमको नीचे की 2 की एडिशन करके उसको ऊपर भेजना है। बात समझ आई क्या स्वरा? आदित्य, लक्ष्य द्या बरं का? हाँ भैया। सब बच्चों को समझ आ गया ना? अभी 13 नंबर का क्वेश्चन है। पक्का बात समझ आई क्या सब बच्चों को? देखो भैया सर समझ 13 में नंबर आया। का क्वेश्चन है। भैया 7th 8 का कब शुरू होने वाला है? हाँ जी, अभी चालू करते हैं। चलो ऑनलाइन 4th 5th 6th के बच्चों, आज